नमस्कार, में आपका स्वागत है। नीट पेपर लीक और महंगाई पर सरकार से कांग्रेस का बड़ा सवाल। देश में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दूध, आटा, चावल, दाल, सब्जियां और खाने के तेल जैसी रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे घर का बजट बिगड़ गया है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने के कारण हर सामान की लागत बढ़ रही है और इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। वहीं टैक्सी और ऑटो चालकों की हड़ताल से लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर नीट पेपर लीक मामले ने युवाओं और उनके परिवारों को गहरी चिंता में डाल दिया है। कांग्रेस नेता डॉली शर्मा को सुन लीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। आज इस देश में जिस तरीके से लगातार रोज जब सुबह हमारी आंखें खुलती हैं तो एक धमाका मोदी सरकार करती है कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम इतने बढ़ गए। ये दूर की बात हो गई है जब सरकार जनता को राहत दिया करती थी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया। मेरे साथी गौड़ा जी ने बताया आपको कि किस तरीके से आज पूरे देश में मोदी सरकार ने एक होड़ लगा दी है कि ये 100 रुपया कितना पतला होगा। डॉलर पहले 100 पार करेगा या पेट्रोल डीजल के दाम पहले सेंचुरी लगाएंगे। आज ये 100 रुपया अगर आप सुबह लेकर बैठो तो आप दूध, ब्रेड का पैकेट और सुबह का नाश्ता, अगर मैं कुछ और कहूं तो टमाटर या खीरा, आप एक 100 रुपए के पैकेट में नाश्ता पूरा नहीं कर सकते। ये 100 रुपया आज इतना पतला हो गया है। रुपया तब पतला नहीं था, लेकिन आज ये पतला इतना हो गया है कि सबको दिख रहा है। एक और बात बहुत अहम, लगातार जनता के लिए आपने राहत के लिए जनता के लिए क्या किया? क्या जब कच्चे तेल के दाम घटे हुए थे, क्या हिंदुस्तान की जनता को आपने रेट घटा कर दिया? तब वो मुनाफा जो आपने कमाया वो तेल कंपनियों ने कमाया, तेल कंपनियों से आपने डिविडेंड के रूप में सारा का सारा छीन लिया। जनता को क्या राहत दी? जनता ने वही बढ़ते दामों पर सब चीजें खरीदी, पेट्रोल खरीदा, डीजल खरीदा, रसोई गैस खरीदा, हर चीज उसी बढ़ते हुए दाम पर खरीदी। आज जब पूरे विश्व में इस तरीके से नेपाल जैसा देश पेट्रोल और डीजल सस्ता कर रहा है, मोदी जी रोज सुबह पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर, रसोई गैस और कमर्शियल गैस का दाम बढ़ाकर धमाके पर धमाके करते हैं। अभी उन्होंने बताया किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में 3 बार दाम बढ़े हैं। आप बार बार इस तरीके के दाम बढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन इंसान की मेहनत की कीमत नहीं बढ़ रही है। इंसान जो दिन रात कर कर पैसा कमाता है उसकी कीमत नहीं बढ़ रही है। मोदी जी की सरकार में इन्होंने कहा था अच्छे दिन। क्या ये अच्छे दिन है जहां 3 दिन में लगातार इस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है? इशू ये है कि भारत के लोग आज सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। कच्चा तेल सस्ता, मनमोहन सिंह जी ने $140 प्रति बैरल जब कच्चे तेल की कीमत होती थी तो सब्सिडी दी जनता को, ताकि जनता की जेब पर मार ना पड़े। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आपको लूटने का काम किया जा रहा है। जैसे लगातार आपको पहले लूटा गया, आपने आत्मनिर्भर की बात की कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन आत्मनिर्भर जनता को नहीं बनाया आपने, भारतीय जनता पार्टी को आत्मनिर्भर बना दिया। हर प्रदेश से लेके हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार कार्यालय बन गए। महंगाई बंगाल के चुनाव में नहीं थी, लेकिन जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, आपने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस हर चीज के दाम बढ़ा दिए। दूध के दाम बढ़े 2 रुपया, आप सबको पता है।
आज घर चलाना मुश्किल हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरीके से आज स्ट्राइक पे चल रहे हैं ट्रक वाले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज आपने एक ड्रामा बना दिया है कि आपने जनता को यह कहा कि घर से काम करिए, वर्क फ्रॉम होम। कितनी जनता वर्क फ्रॉम होम कर सकती है? देश की कितना % है जो वर्क फ्रॉम होम करता है? वो लेबर जो आज माइग्रेंट लेबर जिसको गैस के सिलेंडर 4-4 हजार में मिल रहे हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं पर भी जहां लेबर का काम करती है, कंस्ट्रक्शन के काम करती है, वो घर चला सकती है? जिसकी दिन की कमाई 800 रुपए नहीं है, वो किस तरीके से आज 4,000, 5,000, 6,000 का सिलेंडर खरीद सकती है? आज उन्होंने बैग पैक किया और वो गांव की तरफ निकल लिए। अगर आप सच्चाई की बात करें और सच देखें, आज बड़ी बड़ी कंपनीज में लेबर नहीं है, लेकिन मोदी जी ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। पहले मोदी जी आए और उन्होंने कहा 2 गाड़ी का काफिला दिखाया, एक दिन पहले रोड शो किया, 100 गाड़ी से ज्यादा उनके काफिले में, अगले दिन 2 गाड़ियां दिखाई। ऐसे ही उनके एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बाइक पे चल दिए पीछे काफिले के साथ, और 2 दिन बाद वही मंत्री लगातार इतने लंबे काफिले से चल रहे हैं। तो ये क्या इवेंट मैनेजमेंट आप कर रहे हैं? ये आप क्या दिखाना चाहते हैं देश की जनता को? एक दिन रेल में जाएंगे और बाकी दिन काफिले से जाएंगे, जनता सड़क पर है और मोदी जी के मंत्री मस्त हैं। आज जिस तरीके से वो कहते हैं सोना मत खरीदिए, वो कहते हैं एक टाइम रोटी खाइए, आज ऐसा लग रहा है मोदी जी कह रहे हैं मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। जब जनता पूछ रही है कि पेट्रोल का दाम सस्ता कैसे होगा, रसोई गैस सस्ती कैसे होगी, सिलेंडर कमर्शियल सस्ता कैसे होगा, खाना सस्ता कैसे मिलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, नीट पेपर लीक जो 22 लाख बच्चों की दिक्कत नहीं है, वो 22 लाख परिवारों की दिक्कत है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आज जनता जब राहत ढूंढती है, इनके मंत्रियों से सवाल करती है, तो मोदी जी ने कह दिया ना, बचपन में हमने देखा था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। क्योंकि ना मोदी जी बताएंगे कि राहत कैसे मिलेगी, ना मोदी जी के मंत्री बताएंगे कि राहत कैसे मिलेगी। जनता आज सड़क पर ये खुद ही ढूंढ रही है कि हमें राहत कैसे मिलेगी। वो एक दौर था जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, और मनमोहन सिंह जी ने जब विश्व में महंगाई का संकट चल रहा था, तो मनरेगा जैसी चीज मोदी जी लाए, और मनरेगा को घर घर 100 दिन का रोजगार की गारंटी जो मोदी जी ने दी, वो जो मनमोहन सिंह जी ने दी, घर घर तक वो फायदा पहुंचाया, लोगों के घर में वो पैसा पहुंचा, वो मनमोहन सिंह जी ने किया था, जिसे मोदी जी ने आज क्या किया, ठेकेदारी पे लगा दिया। और देश उस समय मनरेगा के कारण, सब्सिडीज के कारण, मनमोहन सिंह जी की नीतियों के कारण उस आर्थिक संकट को झेल गया, और हिंदुस्तान की जीडीपी पूरे विश्व में अरबी घोड़े की तरह दौड़ती रही। हमने देखा उस वक्त के यूएस के राष्ट्रपति किस तरीके से मनमोहन सिंह जी से सलाह ले रहे थे कि कैसे आपने हिंदुस्तान में यह करिश्मा कर दिया कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ा। आज हम देखते हैं कि यूएस के राष्ट्रपति इस देश को आदेश देते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, कि आप, जैसा गौड़ा साहब ने कहा, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। आप कहां से तेल खरीदेंगे? हमारे घर में 2 रोटी है, लेकिन हम अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्हें हम 2 रोटी नहीं खिला रहे हैं, लेकिन हम बांग्लादेश को रोटी दे रहे हैं। जितना तेल आपने बाहर से मंगाया, उसको रिफाइन करके आपने बांग्लादेश को कितना तेल भेजा, और आप हिंदुस्तान के बच्चों से, हिंदुस्तान की जनता से क्या कह रहे हैं कि तेल नहीं है, शेयर्ड चलिए या वर्क फ्रॉम होम करिए। अगर इतना संकट देश में है और देश की जनता भुगत रही है, रोज प्राइस राइज झेल रही है, तो आप इस संकट के समय जब आपके घर में कमी है, तो आप बांग्लादेश हजारों करोड़ का तेल कैसे भेज पा रहे हैं? कैसे भेज पा रहे हैं? देश की जनता को भूखा मार रहे हैं और बाहर तेल भेज रहे हैं। तेल के दाम घटा नहीं रहे हैं। ये क्या है? बाहर से खरीदो और बाहर बेचो, हिंदुस्तान की जनता जाए भाड़ में। मैंने कहा ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ कि करना क्या है, बताना क्या है।
हल क्या है, इसका इम्पैक्ट आज जिस तरीके से गौड़ा जी ने बताया कि इसका इम्पैक्ट देश की जनता पे किस तरीके से पड़ रहा है और क्या धोखा आपने जनता को दिया है। लगातार जब तेल के दाम बढ़ रहे थे तो यूपीए की सरकार ने आपको राहत दी, लेकिन आज जब मोदी जी ने कहा मेरी किस्मत है कि तेल, आज कच्चे तेल के दाम घट गए, लेकिन मोदी जी आपकी किस्मत तो थी लेकिन जनता की किस्मत नहीं बदली। हिंदुस्तान की जनता को आपकी किस्मत का फायदा कुछ नहीं मिला, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को आपने क्या दिया, धोखा। आपने अपने कोष भरे, आपने अपना पीआर किया, इवेंट मैनेजमेंट किया, लेकिन जनता के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं किया। जनता उस धोखे को लगातार झेलती रही। आप बार बार आप जनता को कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हां, मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो 4000 का सिलेंडर मुमकिन है, मोदी है तो आज बच्चों की आत्महत्या मुमकिन है, मोदी है तो देश को धोखा मुमकिन है। ये धोखा जो आप दे रहे हैं, इसका हम, आपकी मॉरल ड्यूटी क्या है और विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी है जनता के सवाल सरकार से पूछना। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकतंत्र में, चाहे आप पत्रकार हो चाहे विपक्ष हो, हमारी जिम्मेदारी है जनता के सवालों को उठाना। और आज हम अगर जनता के सवालों को नहीं उठाते, इस महंगाई के दौर में जहां बच्चे पेपर लीक झेल रहे हैं, जहां महंगाई एक परिवार झेल रहा है, घर के बजट बिगड़ गए हैं। आज मैं एक महिला हूं, मुझे पता है बच्चों की ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, दूध के दाम, घर किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या क्या आफत, क्या क्या संकट एक मिडिल क्लास परिवार झेल रहा है। आप लाखों करोड़ों का कर्जा अपने उद्योगपति दोस्तों का माफ करते हैं, लेकिन जनता की सब्सिडी भी छीन लेते हैं, जनता की राहत भी छीन लेते हैं। जनता को क्या मिलता है, सोना मत खरीदिए। अरे वो गरीब व्यक्ति जिसके पास अपनी बहन बेटी की शादी में देने के लिए उसको आज कान और नाक का नहीं है, आज अपने बच्चों के लिए वो छोटी सी चीज उसकी शादी में अपनी बच्ची को देने के लिए नहीं खरीद सकते। आप उस दौर में कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। सोना कौन खरीद सकता है? मध्यम वर्ग का व्यक्ति। आज 1.5 लाख के पार सोना है। कौन मध्यम वर्ग का व्यक्ति सोना खरीद सकता है? कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। आपने कहा था मंगलसूत्र चुराएंगे, आपने तो पूरा का पूरा घर का बजट चुरा लिया, घर का पैसा निकाल लिया। मोदी जी राहत दीजिए, देश को इस आर्थिक संकट से निकालिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। विपक्ष को कोसने से कुछ नहीं होगा, विपक्ष को बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा। 12 साल से सत्ता में मोदी जी, 12 साल से ज्यादा हो गए, आज सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी लीजिए। रेल मंत्री रेल पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये क्या करते? आज महंगाई की बात पर ये बात नहीं करेंगे, तो किस बात के लिए आप मंत्री हैं? किस बात के लिए आप प्रधानमंत्री हैं? किस बात के लिए आपने शिक्षा मंत्री बिठाया? आपने किस बात के लिए रेल मंत्री बिठाया? पूरे दिन आपका प्रोपोगंडा चलाने के लिए, पूरे दिन इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए, या पूरे दिन चुनाव करने के लिए? ये देश कब चलाएंगे? इस देश की जनता की बात कब करेंगे? महंगाई से राहत कब देंगे? आप जनता को ये कब बताएंगे कि हां, मोदी जी सिर्फ पीआर, इवेंट या विदेश यात्राओं के लिए नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान की जनता को राहत देने के लिए। आप देखिए ये हालात, ये सच्चाई है आज इस देश की, जो इस पैम्फलेट पे मैं आपको दिखा रही हूं। आज दूध 56 रुपए से 58 रुपए, 3% से ज्यादा बढ़ गया है। आटा 32 से 36, 12.50% बढ़ गया है। चावल 12.50% बढ़ गया है। तुअर दाल
120 से 138 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सब्जियां 10 से 25% तक महंगी हो गई हैं। आज खाने का तेल, जो मोदी जी ने कहा खाने का तेल कम इस्तेमाल करिए, मोदी जी कैसे इस्तेमाल करेगा कोई? कैसे करेगा कोई इस्तेमाल? आज 12% से तेल बढ़ गया है, 150 से 168 रुपए पर पहुंच गया है। आज अदरक, धनिया, टमाटर लगातार बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये 100 रुपए में आप आज नाश्ता नहीं खरीद सकते, एक टाइम का अपने घर का। आप खुद देखिए, ये आज का हिंदुस्तान का सत्य है। लेकिन क्या हो रहा है? पीआर क्या हो रहा है? अच्छे दिन क्या हो रहा है? आपको दुनिया की तस्वीरें दिखाई जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी न जाने क्या कर रही है, 6ठे स्थान पर हम आ गए। आप ये बात करते हैं उस देश में ये हुआ, उस देश में ये हुआ, उस देश में ये हुआ, तो आज नेपाल जैसे देश ने 2 रुपए घटा दिए। कितने और सारे देशों ने पैसे घटाए हैं पेट्रोल और डीजल के, आप क्यों नहीं घटा पा रहे? आप क्यों नहीं घटा पा रहे? जो पैसा आपने तब कमाया हजारों करोड़ों में, वो पैसा आज आप देश की जनता को राहत देने के लिए क्यों नहीं लगा पा रहे? रोजमर्रा की चीजें महंगी, घर का बजट बिगड़ा, ट्रांसपोर्ट महंगा, हर सामान की कीमत बढ़ी। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर सामान की कीमत बढ़ती है। आज ट्रांसपोर्ट, जैसा सर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर है, अभी आप देखिए टैक्सी वाले स्ट्राइक पर है, ऑटो वाले स्ट्राइक पर है, वो लोग परेशान हैं। आज बजट जो घर का है वो घट गया है, लेकिन कर्ज बढ़ गया है। भविष्य असुरक्षित है। जब एक बच्चा आत्महत्या करता है, राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने, एक नीट के जो पेपर लीक होने के कारण एक गरीब बच्चे के परिवार ने उनसे बात की, राहुल गांधी जी ने उस परिवार से बात की। पता चला वो बच्चा 3 साल से उस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, और 3 साल के बाद जब उसे लगा मेरा नंबर आएगा, तो पेपर लीक, और उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। गरीब परिवार है। राहुल जी ने जब उनसे बात की, पता चला टीन की छत है, 11 लाख का कर्ज उस परिवार पर है, 11 लाख का कर्ज। राहुल जी ने कहा मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं क्या मदद कर सकता हूं? तो उसके पिता ने कहा कि 3 साल में 11 लाख का कर्ज हो गया है, खाने को पैसे नहीं है। और मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन, ये अच्छे दिन हैं इस देश के, इस देश की आम जनता के, इस देश की महिलाओं के। आपने महिलाओं को चूल्हों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। कमर्शियल गैस का दाम आपने 1000 रुपए रॉकेट की तरह उड़ा दिया है ऊपर। हर चीज ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, लेकिन क्या ऊपर नहीं जा रहा है? क्या ऊपर नहीं जा रहा है? जनता की मेहनत। जनता की मेहनत वहीं की वहीं है। गरीब आदमी मेहनत करता है, उसको उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। बढ़ क्या रहा है? हर रोज हर चीज का दाम बढ़ क्या रहा है? आत्महत्याएं, बच्चों की, किसानों की, कर्ज ना चुका पाने के कारण एक व्यापारी की, ये हो रहा है इस देश में। ये आज इस देश की असलियत है जो हमने आपके सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।